मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक, इसे ईश्वर को अर्पित कर दो। क्या अर्पित कर दो? सब कुछ ईश्वर पर निर्भर करता है। यह कोई अन्य मनस्कता की स्थिति नहीं है। जो शिष्य गुरु जी के पास होते थे उन्हें वे असावधान नहीं रहने देते थे। उन्होंने हमें सदा सतर्क रहना सिखाया। परंतु जब कभी हमारे मन की चंचल अथवा अत्यधिक बहिर्मुखी होने की प्रवृत्ति होती तो परमहंस जी हमसे यह कहते हुए सर्वोच्च लक्ष्य की याद दिलाते रहते थे कि सदा अपना मन ईश्वर में स्थित रखो। गुरु जी से अपनी समस्याओं के बारे में बातचीत करने के पश्चात कितनी ही बार मैंने अपनी डायरी में लिखा, गुरुदेव ने कहा इसे ईश्वर को समर्पित कर दो, सब कुछ उन पर निर्भर है। परमहंस जी का अर्थ यह नहीं था कि संसार में सभी को अपने लक्ष्य को पाने के लिए केवल ध्यान में बैठकर प्रार्थना करते रहना चाहिए और सब कुछ उसके पास यूं ही आ जाएगा। मान लीजिए हम वैज्ञानिकों को, व्यापारियों को और घर गृहस्थी वालों को बस बैठकर प्रार्थना करें, ईश्वर आप सबका कार्य कर देंगे। अगर इस तरह सिखाएं तो ऐसे नहीं हैं। गुरुजी सदा व्यवहारिक थे। उनसे हमने सीखा कि ईश्वर उनकी सहायता करते हैं जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। सृष्टिकर्ता ने प्रत्येक व्यक्ति को अपनी दिव्य बुद्धि का एक अंश प्रदान कर रखा है और हमसे यह आशा की जाती है कि उस बुद्धि के उपयोग के द्वारा हम अपनी शक्ति को विकसित करें। अपने कर्तव्यों को करते समय हमें अपने अंदर में निरंतर प्रार्थना करते रहना चाहिए, प्रभु मैं अपने विवेक का प्रयोग करूँगा, प्रभु मैं संकल्प करूँगा, मैं कर्म करूँगा, परंतु प्रत्येक विषय में आप मेरे विवेक, मेरे संकल्प और मेरे कार्यों का उचित दिशा में मार्गदर्शन करें। यह प्रार्थना काम करती है। मैं इस प्रार्थना के प्रभाव को जानती हूँ क्योंकि इसी के द्वारा ही सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप और योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया के इतने सारे कार्य इतने वर्षों से पूर्ण होते आ रहे हैं। ये प्रवचन दया माता जी के द्वारा। ईश्वर को जानना सबसे सरल काम है। कुछ जिज्ञासु यह शिकायत करते हैं कि ईश्वर को जानना बहुत कठिन है, परंतु उन्हें जानना सबसे सरल है क्योंकि वे हमसे अलग नहीं हैं। वे हमसे कभी दूर हो ही नहीं सकते। यदि वे अलग होते तो हम यहाँ न होते, यहाँ तक कि हमारा अस्तित्व भी नहीं होता। ईश्वर ने स्वयं को हमसे अलग नहीं किया है। मनुष्य ने अपने को ईश्वर से अलग कर रखा है। इस सीमित विश्व की विविधता में तल्लीन जब हमारे विचार बाहरी ओर संसार की तरफ होते हैं तब हम अपने को उनसे अलग कर लेते हैं। सीधा सादा सा बस यही सत्य है। अपनी चेतना सोचने और समझने और अनुभव करने का, अपनी चेतना का नाता ईश्वर के साथ कैसे जोड़ा जाए? सुबह जागने पर पहले अपने कामकाज के बारे में न सोचें। आप साधारणतया जिस समय पर सुबह को उठते हैं उससे कुछ मिनट पहले उठने का अभ्यास करें, जिससे कि दिनचर्या शुरू करने से पहले आप 15 मिनट या आधा घंटे तक और ईश्वर के संपर्क के लिए बैठ सकें। उस दौरान समय अथवा सांसारिक उत्तरदायित्वों को भूल जाएं। यदि ध्यान जल्दी निमटने का तनाव आपके मन में है तो ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करने के लिए जितना ग्रहणशील होने की आवश्यकता है
उतना ग्रहणशील आप नहीं हो पाएंगे। संसार के दौरान समस्त बाहरी विचारों को, ध्यान के दौरान समस्त बाहरी विचारों को भूल जाएं। केवल ईश्वर के बारे में सोचते रहें। केवल हर विचार को ईश्वर में समर्पित कर दें। अपने हृदय की भाषा में उनसे बात करें। ध्यान करते समय ईश्वर से लगातार बात करते रहें। ध्यान के पश्चात अपने हृदय में एकत्रित ध्यान की शांति को यथाशक्ति अपने समस्त क्रियाकलापों में लगाए रखें। यदि चमत्कार आपका लक्ष्य है तो ईश्वर अपने आप को प्रकट नहीं करेंगे। अंततः प्राय जब आप इसकी बिल्कुल आशा नहीं करते, तब आप ईश्वर के मधुर उत्तर के कुछ संकेत पाएंगे। दिव्य चेतना में व्यक्ति का विकास करने का यही मार्ग है। इसके लिए प्रतिदिन अभ्यास की आवश्यकता है। यह चेतना अचानक नहीं आती। प्रभु बादलों में से प्रकट होकर आपके लिए सुनहरे अक्षरों से नहीं लिखेंगे। ऐसे चमत्कारों की आशा न करें, क्योंकि जब तक आप ऐसा करेंगे ईश्वर स्वयं को छिपाए रखेंगे। यह उनका विधान है। जब आप चमत्कारों की आशा करते हैं तब आप ईश्वर को पाना नहीं चाहते। आप केवल इतना चाहते हैं कि स्वयं को सिद्ध करें कि वे हैं। ऐसा वे नहीं करेंगे। सच्चाई से अपना हृदय उन्हें सौंप दें। पूर्ण हृदय से और बिना शर्त के उनमें विश्वास रखें, तब वे आपके हो जाएंगे। जब तक आप उनके चमत्कारों की आशा करेंगे, वे कदापि आपके सम्मुख प्रकट नहीं होंगे। चमत्कारिक अनुभूतियाँ आवश्यक रूप से आध्यात्मिक विकास का प्रमाण नहीं देती। जो सच्चा भक्त है वह प्रभु से प्रार्थना करता है कि उसे इस प्रकार की अनुभूतियाँ न दें, क्योंकि वह जानता है कि उसके सच्चे लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति में ये वास्तव में बाधा डाल सकती है। आध्यात्मिक अनुभूतियाँ ईश्वर के प्रति भक्त के प्रेम को तीव्र नहीं करती, अपितु बार बार ईश्वर की प्रामाणिकता को सिद्ध करने की इच्छा को तीव्र करती हैं। अब अनेक पवित्र आत्माएं अपनी उच्च अवस्था से इसलिए गिर गई क्योंकि चमत्कार की ताक में रखने के कारण उनकी दृष्टि ईश्वर पर से चूक गई। यदि परमहंस योगानंद जी किसी भक्त को इस प्रकार पथभ्रष्ट होते देखते थे तो वे उसे सावधान करते और कहते, वह रास्ता तुम्हें भ्रम की ओर ले जाएगा। ईश्वर के लिए लालायित रहो और केवल उन्हीं के निमित्त प्रेम करो, तब वे तुम्हें उत्तर देंगे। मेरे अपने जीवन में भी ऐसा ही रहा है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती थी, प्रभु मैं आपसे कुछ नहीं चाहती, मुझे कोई प्रमाण नहीं चाहिए, परंतु मैं आपसे एक चमत्कार चाहती हूँ। चाहे मेरे जीवन में कुछ भी क्यों न हो, कोई चिंता नहीं। किसी भी प्रकार का कर्तव्य भार अथवा परीक्षा का मुझे सामना क्यों ही ना करना पड़े। मुझे वचन दें कि मैं आपके प्रति कभी ललक को खोऊं ना। यदि यह ललक चली गई तो मैं जीवित नहीं रह सकूंगी। ईश्वर के लिए सतत लालसा सदा मेरी अभिलाषा में रही है, क्योंकि इसी लालसा के कारण वे निरंतर मेरे हृदय में हैं। भक्त इसी प्रकार अनुभव करता है। जय गुरु जी।